हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन साइंस क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने हैबिटेट के बारे में जाना, एडॉप्टेशंस के बारे में जाना और लैंड एरिया और उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जाना कि उनके अंदर कौन से किस तरह के फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन। ओके, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एरियल एनिमल्स। Animals that can fly and spend most of their time in air. ओके, ऐसे एनिमल्स जो अपना मोस्टली जो अधिकांश जो समय है वो हमेशा एयर में ही स्पेंड कर देते हैं, मतलब एयर में ही रहते हैं अधिकांशतः, आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ओके, सच एनिमल्स हैव हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई। अब इन एनिमल्स के बॉडी के अंदर वो कौन से फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं जो इनको एयर में रहने के लिए जो है सरवाइव करने के लिए सूटेबल करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग देखिए बात करेंगे, जिस तरह से हमने पढ़ा अभी कि लैंड एरिया पे जो एनिमल पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल एडॉप्टेशंस होते हैं, उसी तरह इनके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको एयर में रहने के लिए हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव बोट शेप्ड बॉडी। पहली चीज़ कि इनकी जो बॉडी होती है वो बोट के शेप में होती है। ठीक है, विच हेल्प्स देम इन फ्लाइंग, जो कि इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर इन सर्च ऑफ फूड। ये अपना मोस्टली जो टाइम होता है वो एयर में ही जो है फ्लाई करते हुए गुजार देते हैं, इन द सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में। ओके, तो इस तरह से एरियल एनिमल्स के अंतर्गत यही एक फिजिकल फीचर होता है कि इनके अंदर क्या होता है कि इनको उड़ने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे इनके अंदर होलो बोन्स पाया जाता है। इनका जो बोन्स होता है वो अंदर से खोखला होता है। इनके पास विंग्स होते हैं, उड़ने के लिए इनके पास पंख्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है बोट के शेप में होती है। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जो इनके अंदर जो है स्पेशली तरीके से डेवलप होते हैं। ठीक है, और यही इनका एडॉप्टेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स। अब एर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना अधिकांशतः समय ट्री पर जो है रहते हैं। ठीक है, ये अधिकांशतः आपको कहाँ पर मिलेंगे? पेड़ों के ऊपर। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स को हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि पर्चिंग बर्ड्स, मंकी, एप, कोला, बियर। ठीक है, ये सारी जो एनिमल्स हैं इनको हम लोग एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना अधिकांशतः टाइम जो होता है वो पेड़ों पे ही रहते हैं। पर्चिंग बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास टू होल्ड द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब जो कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो अधिकांशतः पेड़ों पे बैठती हैं, जैसे उन्हें हम पर्चिंग बर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, पर्चिंग बर्ड का क्या मतलब होता है? वो बर्ड जो पेड़ों पे बैठती हैं उन्हें हम लोग पर्चिंग बर्ड बोलते हैं। अब उनको पेड़ों पे बैठने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे उनके पास क्लास होता है, और वो क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उस पर बहुत ही आराम से वो बैठ सकते हैं। ठीक है, वो अपना बैलेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। मंकीज़ हैव लॉन्ग आर्म्स एंड टेल। अब एक एनिमल है जिसका नाम है मंकी। इसके पास क्या होता है कि लॉन्ग आर्म, इसकी जो आर्म होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, और इसकी जो टेल्स होती हैं वो भी काफ़ी लंबी होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें इसको पेड़ों पे जो है लटकने में या चढ़ने में, ठीक है, उन सारी चीज़ों में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ फिजिकल फीचर्स हो गए, जैसे जो कि ऐसे एनिमल्स के जो अधिकांशतः पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा लैंड एनिमल्स के बारे में, आपने पढ़ा जो है एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, देन आफ्टर आपने पढ़ा एम्फीबियंस के बारे में, और एरियल एनिमल्स के बारे में, और एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला जो टॉपिक था वो था हैबिटेट, देन आफ्टर आपका दूसरा टॉपिक था एडॉप्टेशन। और एडॉप्टेशन में हम लोग पढ़ रहे थे
कि एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, मतलब जब हैबिटेट किसी प्रॉपर हैबिटेट मतलब किसी प्रॉपरली किसी एक प्लेस पे जब कोई एनिमल रहता है तो वहाँ पे रहने के लिए उसके बॉडी में किस तरह के फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं एडॉप्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत, उसको हम लोगों ने जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडॉप्टेशन टू फूड हैबिट, है ना। अब देखो होता क्या है कि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह का फूड तो खाते नहीं हैं। सभी एनिमल्स अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। जैसे कुछ होते हैं वो केवल फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल आपके वेजिटेरियन होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल डेड एनिमल्स को ही ईट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है उनका जो है फूड हैबिट्स, ठीक है। अब ये जो फूड हैबिट्स होती है ना, ये भी एक एडॉप्टेशन का ही प्रोसेस है। एडॉप्टेशन के प्रोसेस के वजह से ही उनके अंतर्गत कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो किसी प्रॉपर फूड को ही ईट कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड दे कंज्यूम एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवर्स, ओके। अब उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को जो है कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। प्लांट ईटर्स जो होते हैं उनको हम लोग हर्बीवर्स कहते हैं। इनके पास, अब ये चूँकि प्लांट ईट करते हैं तो प्लांट ईट करने के लिए जो है इनका जो इनके अंदर कुछ स्पेशल फिजिकल फीचर्स होते हैं। जैसे इनके पास शार्प कटिंग फ्रंट टीथ होता है, इनका जो फ्रंट टीथ होता है वो बहुत ही शार्प होता है, एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। और इसके बाद इनके पास एक ग्राइंडिंग टीथ होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो है स्टेबल होता है इनके बैक साइड में, ठीक है। Many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. अब जो हर्बीवर्स होते हैं वो लैंड पे ही इधर उधर मूव करते हैं, घूमते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। तो अब चूँकि उनको काफ़ी दूर तक चलना होता है, काफ़ी जो है लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो इस वजह से नेचर ने क्या किया कि उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूफ्स दे दिया, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे गोट है, तो गोट का अगर आप पैर देखोगे तो एक ब्लैक कलर का जो है उसका नीचे होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसको हम लोग हूप्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में खुर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उनको हेल्प करता है काफ़ी लंबी डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है, और उनको कांटे वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। काउज, गोट, जिराफ, ये सभी जो है आपके हर्बीवर्स हैं, ठीक है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। जो एनिमल्स केवल फ्लैश ईट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवर्स। दे हैव शार्प टीथ और beak and claws to catch other animal and to tear flesh. अब इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे इनके पास जो है बहुत ही शार्प टीथ होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, ओके। और इनके जो बीक्स होते हैं और जो इनके क्लास होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं ना वो भी फ्लैश ईट करते हैं, तो फ्लैश ईट करने वाले बर्ड्स के जो बीक होते हैं और जो क्लास होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अपने बीक से ही वो फ्लैश को ईट करते हैं, टीयर करते हैं। क्लाज से क्या होता है, वो दूसरे एनिमल्स को उनको पकड़ना होता है, तो इसलिए उनका जो क्लास और बीक होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक वल्चर और ईगल हैव शार्प आइज टू स्पॉट देयर प्रे, ओके। कुछ जो शिकारी एनिमल्स होते हैं उनके, जैसे कि वल्चर और ईगल, ठीक है, इनकी आइज़ जो है काफ़ी शार्प होती हैं, मतलब बहुत ही तेज़ इनकी आइज़ होती हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ये जो है चीज़ों को बहुत ही ईजीली तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। जैसे ईगल्स, लायंस, टाइगर एंड
आर कार्निवर्स। ये सभी एनिमल्स क्या हैं, ये सभी एनिमल्स आपके कार्निवर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक वल्चर, हॉक और हाइना ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि वल्चर, हॉक और हाइना, ये क्या करते हैं, ये उन एनिमल्स को खाते हैं जो डेड कर जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इनको हम लोगों ने किस ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इनको हम लोगों ने स्कैवेंजर्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। स्कैवेंजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इनका एक अपना अलग ही रोल होता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। ठीक है, ओमनीवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बियर, क्रो एंड कॉकरोच आर सम ओमनीवर्स। अब ओमनीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को ईट करते हैं, फ्लैश भी ईट करते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी ईट करते हैं। ओके, सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं पैरासाइट्स। दे लिव विद इन और ऑन द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर जो है ये रहते हैं। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इनमें आएंगे बग्स, मॉस्किटोज़ एंड लीचेस। ठीक है, ये आपके देखिए, ये बग्स है, ये आपके मॉस्किटो है और ये है लीचेस। लीचेस ठीक है, ये वाटर में रहता है। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये ब्लड चूसते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। मतलब कि एनिमल्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्पेशल एडॉप्टेशन होते हैं उनके बॉडी में। मतलब गॉड नेचर ने क्या किया, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।